इमरान खान साहब से मुलाकात। इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो हैरान कुन तौर पे आजम सवाती साहब कहते हैं कि मुझे तो काफ़ी अरसे से मुलाकात करने ही नहीं दी जा रही थी और मुझे फिर पैगाम मिला कि आपकी मुलाकात है इमरान खान साहब से। तो उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब के पास जब जेल गया तो मेरा पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया गया और मुझे बहुत शान व शौकत और इज़्ज़त और एहतराम से ले जाया गया इमरान खान साहब के कमरे तक, यानी कि जो उनका सेल है काल कोठड़ी वहां तक ले जाया गया। इमरान खान साहब वहां पे मौजूद थे, उनके साथ गुफ्तगू हुई और ये 7 बजे गुफ्तगू शुरू हुई जहां इमरान खान साहब मौजूद थे और इमरान खान साहब से 7 बजे मुलाकात हुई और ये जारी रही है जी 5-7 मिनट कम थे, उन्होंने कहा जी कि 9, तो तकरीबन उन्होंने कहा पौने 2 घंटे हमारी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और इमरान खान साहब तो पूछा, उनसे सवाल किया गया कि जनाब सुना है आप जो है ये कन्विंस करते रहे हैं इमरान खान साहब को। तो उन्होंने कहा कि मेरी क्या मजाल कि मैं इमरान खान साहब को कन्विंस करूं, वो हमारे कायद हैं, लीडर हैं और वो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। बल्कि उन्होंने काफ़ी तफसील के साथ उन्होंने बताया कि मैं नहीं चाहता कि इस मुल्क में इंतशारी टोला जो है उसको खुल खेलने का मौका मिले और मैं नहीं चाहता कि हमारा नौजवान जो है वो किसी तशद्दुद की तरफ जाए और मैं पुरअमन सियासत पे यकीन रखता हूँ। मेरी 28 साल सियासत ही ये है, लिहाजा मैं एक और 9 मई की तरफ बिल्कुल नहीं ले जाना चाहूँगा क्योंकि 9 मई पहले भी हम पे मुसल्लत किया गया और अब एक और 9 मई मुसल्लत करने के चक्कर में है क्योंकि जो दंगा फसाद है वो हमारे नुकसान में है, जैसा कि 9 मई का दंगा फसाद हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ और इसी तरीके से अगर कोई मजीद होती है तो हमारा सियासी जद्दोजहद पुरअमन। लिहाजा उन्होंने कहा कि 1971 का बताया, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का बताया, मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदा होने का बताया, ये सारी बातें उन्होंने कहा कि हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये जलसा इसलिए मनसूख कर रहा हूँ कि ये इंतशारी टोला जो है उसको मौका ना मिले। लिहाजा मेरी तरफ से एक ये अच्छा मैसेज है और हम नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने ये कहा इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये हम इलेक्शन चोरों को और मैंडेट चोरों को इनको इस माफिया को हम तस्लीम कर लें, ये नहीं हो सकता। हमने हर सूरत में अपना मैंडेट वापस लेना है, अवामी मैंडेट है वो वापस होना ही होना है। लिहाजा ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दंगा फसाद हम नहीं चाहते, इंतशारी टोला कोई और है, इंतशारी टोला कोई और है और उसे हम दोबारा 9 मई नहीं करने देंगे। ये और फिर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का तस्करा हुआ, याह्या खान का तस्करा हुआ और उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त सारी सूरत हाल का जायजा ले लिया जाता, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद हो जाता, जिम्मेदारों को सजाएं दी जाती, उल्टा लटकाया जाता तो पाकिस्तान आज इस नहज पे ना पहुंचता। बहरहाल ये हुआ जी और हैरत अंगेज तौर पे आजम सवाती साहब भी हैरान थे कि लिहाजा अब आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है जाती उम्रा वजीर आजम हाउस क्यों परेशान हैं और क्यों उनके छक्के छूटे हुए हैं। तो ये मामलात इस तरफ जा रहे हैं जी। आगे बढ़ते हैं। अब कल मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और भारी भरकम डेलीगेशन गया, मौलाना फजल रहमान से बराह रास्त मुज़ाकरात किए और उन्होंने 3-4 बातें की हैं। एक तो कमेटियां बन गई हैं जी और एक कमेटी होगी सेनेट में और एक होगी कौमी असम्बली में और लेजिस्लेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि जी बात की जाएगी और सेनेट में शिबली फराज और कामरान मुर्तज़ा होंगे, कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर मौलाना गफूर हैदरी होंगे। ये कमेटियां करेंगी और कानून साजी जितनी भी होगी पार्लिमान में उसके बारे में ज़रा मिलके ये काम किया करेंगे। तो अभी फौरी तौर पे क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब इस वक्त बहुत सख्त मुसीबत में हैं और ज़ेर अताब हैं और वो एक्सटेंशन की तरफ जाना चाहते हैं। कौमी असम्बली का सेनेट का इजलास भी बुला लिया गया है लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है कि काजी साहब जो हैं वो जारी और सारी रख सकें अपनी नौकरी, क्योंकि उन्होंने जितनी नौकरी करनी थी वो कर ली है और इससे ज़्यादा जो है वो अदलिया उनका बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगी और देखते हैं कि इस पे क्या नतीजा निकलता है। उसके बाद आते हैं जी एक और खबर जो कि कल के जलसे से मुतालिक है। एक तरफ कारकुनान को रिहा किया जा रहा है, लापता अफराद घर पहुंच रहे हैं,
दूसरी जानिब क्या किया है जी गवर्नमेंट ने, जब एक एहतजाजी रैली के दौरान फायरिंग और असला छीनने का मामला जो है मुबैना तौर पर, तो आपको मालूम है कि इस तरह के मुकदमा कोई ना कोई तो बनाना ही था, तो वो बनाया गया जी। पीटीआई के एमएनए और एमपीए समेत 60 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा थाना सीटीडी में दहशतगर्दी की दफात आजकल आम है जी, जो है दहशतगर्दी की दफात एटीए तो जहां मर्जी लगा दें, और ये लगाया गया जी एटीए के तहत, और अरकान असम्बली आमिर अयूब और मलक शहाब को नामजद किया गया है। मुकदमे में काजी तनवीर हैं, राजा फैसल नदीम हैं, राजा नजम भी नामजद हैं, अखलाक अब्बासी हैं, नुमान अब्बासी हैं, सईद खान हैं, अयाज खान हैं। और उन्होंने कहा जी ये फायरिंग की है, मुल्जमान ने असलहा छीना है, और पुलिस ने मुल्जमान को गिरफ्तार करके असला और रौंद भी बरामद कर लिए हैं। ये उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है जी 60 अफराद के खिलाफ। एक तरफ रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, जलसा भी मंसूख करवा रहे हैं, सुलह का पैगाम भी भिजवा रहे हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब उसी एहतजाजी रैली जो कि हुई ही नहीं और उस पर भी एक मुकदमा एफआईआर दर्ज हो गई है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कौलो फेल में कितना तजाद है और डर कितना लगा हुआ है। एक तरफ हुकूमत है और एक तरफ रावलपिंडी है और तीसरी जानिब रावलपिंडी के मकीन हैं इमरान खान साहब। तो ये सिचुएशन है। एक और खबर जी आप तक जरूर करनी है, आगाह करना है, और वो है कच्चे का ऑपरेशन और हमारे पंजाब पुलिस के, पंजाब कांस्टेबलरी के बेचारे नौजवान जो हैं वो बिल्कुल बहुत ही जालिमाना तरीके से उनको शहीद कर दिया गया और उनकी गाड़ी खराब हुई, और गाड़ी खराब के बाद वो तकरीबन 1.5 घंटा तक वो मदद मांगते रहे पुलिस अफसरान से, अपनी पुलिस से, लेकिन कोई भी उनकी मदद को ना पहुंचा और फिर डाकू पहुंच गए और डाकुओं ने वहां पे जुल्म किया। तो उस पे डीपीओ और डीएसपी और इन छोटे मामूली से लोगों को किया गया जी कि सस्पेंड कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इसके असल जो मुजरिम हैं, असल मुजरिम वो हैं आईजी पंजाब। उनको पकड़ना चाहिए कि वो कच्चे के ऑपरेशन से क्या निकाल रहे हैं और क्या वजह है कि पिछले 2 साल से कच्चे का ऑपरेशन चल रहा है और वहां पे पुलिस भी वहां पे पहुंची हुई है, असला भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, और लेकिन उसको शैतान की आंत की तरह लंबा किया जा रहा है। तो आईजी पंजाब जो है वो ये कहते हैं कि जी गाड़ी खराब हो गई थी और उसके बाद बस और कुछ भी नहीं हुआ और बाकी बातें हम इंशाल्लाह माफ नहीं करेंगे। लेकिन आईजी पंजाब ने पूरी पुलिस को, पंजाब पुलिस को पुलिस गर्दी पे लगा दिया और माओ बहनों बेटियों की चादर चार दीवारी के को पामाल करने पे लगाया और बेतौकीर करने पे लगाया, और आज ये इस हालत में है कि अपनी ही पुलिस को मदद को नहीं पहुंच सके, आईजी की पुलिस, आईजी की फोर्स।